फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जो कूलर मोटर को 3 स्पीड में बनाना चाहते हैं या किसी भी मोटर को 3 स्पीड में बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके समझ में कनेक्शन नहीं आते या उनको कनेक्शन नहीं आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कि कूलर मोटर को 3 स्पीड में बहुत ही सिंपली तरीके से किस तरह से बनाएंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, बाइंडिंग को हमने कट कर दिया और इसके अंदर हमने 7 नंबर का पीवीसी इंसुलेशन पेपर डाल दिया। अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कोर की लेंथ वगैरह बता देता हूँ। तो जो इसकी कोर की लेंथ है वो है 1 इंची 1 सूत यानी कि 28 mm। और अगर हम इसका डाया देखें, इनर डाया, तो इनर डाया है 2 इंची 4 सूत यानी कि 62 mm। तो इसकी हमने लच्छी का साइज़ ले लिया है। इसकी लच्छी की जो लेंथ रखी है हमने वो रखी है 17.5 इंची। इस तरह से हमने ये 17.5 इंची रखी है। और अगर हम इसको राउंड में नापेंगे तो ये 35 इंची हो जाएगी। डबल तिबल इसके अंदर हम राउंड डालेंगे। तो इसकी जो रनिंग की कॉइल बनाएंगे वो हम बनाएंगे 30 नंबर के कॉपर वायर से। ये हमारे पास 30 नंबर का कॉपर वायर, इससे हम इसकी रनिंग बाइंडिंग की कॉइल बनाएंगे। इसको हम 3 स्पीड में बनाएंगे, लेकिन मैं आपको 3 स्पीड इस तरह से बनाना सिखाऊंगा जिससे कि आप आसानी से किसी भी मोटर को 3 स्पीड में बना सकेंगे। तो ये रहा हमारा फर्मे पर हम साइज को लगा लेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसको निकाल लेंगे और बीच में हम कोई लकड़ी वगैरह लगा लेंगे ताकि जो हमारी कॉइल है वो सिकुड़े ना। इस तरह से हमने लगा लिया है और वायर को हम नीचे रख लेते हैं। तो तार के पहले सिरे को हम कहीं पर भी फंसा देंगे। सबसे पहले हम सादा कॉइल बनाएंगे। तो इसके अंदर हमें डालनी है 75 टन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71 72 73 74 75। तो ये हमारी 75 टन्स हो चुकी हैं। अब अगर हम चाहें तो कॉइल को हम अलग अलग करके बना सकते हैं, लेकिन हम एक साथ चारों कॉइलें बनाने वाले हैं और साथ में स्पीड भी बनाएंगे। तो ये हमारी 75 टन्स हो चुकी है इसके अंदर। तो हम जो है बिना काटे ही कॉइल बनाने वाले हैं। तो ये 75 टन्स के बाद अगली कॉइल बनाएंगे। तो अगली कॉइल बना लेते हैं। इसके अंदर भी हम 75 टन से बनाएंगे। इसको हम 3 स्पीड में बना रहे हैं, लेकिन कॉइल हम एक साथ बना लेते हैं। तो इसके अंदर भी 2 टन्स हो चुकी हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 67 68 69 70 71 72 73 74 75। तो ये हमने चारों कॉइलों के अंदर 75 टन्स डाल दी हैं तार को बिना काटे, यानी कॉइलें हमने एक साथ बनाई हैं और यहाँ पर ये तार एक साथ ना मिले इसलिए यहाँ पर हमने ये बांध दिया है। अभी किस तरह से हम आगे बनाएंगे वो भी आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल चारों कॉइलों के अंदर 75 टन्स हो चुकी हैं 30 नंबर के कॉपर वायर से। उसके बाद हम कॉइल को तार को काट देंगे। अब यहाँ पर हम चारों कॉइलों में स्पीड बनाने वाले हैं। अगर हम 2 कॉइलों में स्पीड बनाते तब हम यहाँ पर 75 टन्स नहीं डालते, तब हम जो है 2 कॉइलों में तो हम 100 टन्स डालते या 95 टन्स। और जो स्पीड वाली 2 कॉइलें होती है आमने सामने की, उसके अंदर हम 60 टन्स डालते 2 कॉइलों में और बाकी में स्पीड बनाते, उसके बाद स्पीड बनाते। लेकिन यहाँ पर हमने चारों कॉइलों में स्पीड बनाने वाले हैं क्योंकि आपके समझ में बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, कनेक्शन का कोई झमेला नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने 75 टन्स डाली हैं चारों कॉइलों में। उसके बाद तार को हमने कट कर दिया है ये, और इस वाले सिरे को हम यहाँ पर बांध देते हैं। और अब हम स्पीड वाली कॉइल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर निशान आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए यहाँ पर हम ये टेप लगा लेते हैं ब्लैक कलर का। ये जो है हमारी फर्स्ट स्पीड है। यहाँ पर हमने ये निशान लगा दिया है, यानी कि ये हमारी स्पीड वाली कॉइल है। तो तार के हम पहले सिरे को यहाँ पर बांध देते हैं। जिस तरह से हमने सबसे पहले जो कॉइल बनाना स्टार्ट किया था, तार बांधा था, सेम उसी तरह से तार को बांध देंगे। तो तार को हमने यहाँ पर बांध दिया है। अब हम इसके अंदर स्पीड वाली कॉइल डालेंगे। तो ये वाला जो बंद है हमारा खोल देंगे और इसके अंदर हमें डालनी होंगी 15 टन्स। पहली स्पीड के अंदर हमें 15 टन्स डालनी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसके अंदर हमारी 15 टन्स हो गई हैं। तार ना मिले आपस में इसलिए हम इसको दोबारा से बांध देते हैं। और अब हम इस वाली कॉइल के अंदर भी 15 टन्स डालेंगे। जिस तरह से हमने ये कॉइल बनाई थी सेम उसी तरह से तार लेकर के आएंगे। और अब हम इसके अंदर 15 टन्स डाल देते हैं। 1 2 3 4 5
चारों कॉइलों के अंदर हमने 15-15 टर्न्स डाल दिए स्पीड वाइंडिंग की। और उसके बाद हम तार को कट कर देंगे और इसके जो दूसरा सिरा है, जिस तरह से हमने पहले सिरे पर निशान लगाया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर दूसरे सिरे पर निशान लगा लेंगे। इसको मोड़ देते हैं ताकि टेप बाहर को ना निकले, हमें दिक्कत ना हो। और इसको हम वहीं पर बांध देंगे जहाँ पर हमने सादा वाली कॉइल का तार का दूसरा सिरा बांधा था। तो ये हमारी पहली स्पीड तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर दूसरी स्पीड डालेंगे। तो इसके अंदर भी हम निशान लगा लेते हैं, चाहे तो यहीं पर हम 2 निशान लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है यहाँ से टेप से निशान लगा ले रहे हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे सके। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, 1 निशान और ये 2 निशान। तो यहाँ पर हमने पीले कलर का निशान यूज़ किया है और इसको भी हम वहीं पर बांध देंगे जहाँ पर हमने इन कॉइलों का पहला सिरा बांधा था और स्पीड कॉइल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर भी हम 15 टर्न्स डालेंगे, चाहे तो हम 10 टर्न्स डालेंगे, क्योंकि अभी जो हम 15 टर्न्स डालेंगे तो 105 टर्न्स हो जाएंगे एक कॉइल में। और हम चाहें तो लास्ट वाली स्पीड में 10 टर्न्स डाल देंगे तो 100 टर्न्स हो जाएंगे। तो चाहे तो 10 डाल सकते हैं, चाहे तो 15। तो इसके अंदर हम जो डालने वाले हैं 15 टर्न्स डालने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 टर्न्स हमारी एक्स्ट्रा हो जाएंगी। 1 टर्न्स हो चुकी है, 2 टर्न्स, 3 टन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये हमारी एक कॉइल रेडी हो चुकी है। इसके अंदर हमने 2 स्पीडर डाल दी हैं। पहले सबसे पहले अंदर हमने टर्न्स डाली थी 75, फिर 15 पे स्पीड डाली है और फिर 15 पे। तो टोटल 105 टर्न्स हो चुकी हैं। और अब हम इसी तरह से, जिस तरह से हमने पहली स्पीड बनाई है, सबके अंदर हम 15-15 टर्न्स डाल देते हैं फटाफट से। तार को यहाँ पर लेके आते हैं हम उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15। तो ये हमने चारों कॉइलों के अंदर 15-15 टर्न्स डाल दिए हैं स्पीड वाइंडिंग की। और उसके बाद स्पीड वाली वाइंडिंग का जो लास्ट वाला सिरा है, यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 कलर के निशान लगा रहे हैं तो एक ही टेप लगा सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल हम 2 लगा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हम इसको खोल लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्पीड तैयार हो गई है और अंदर वाले सिरों को भी हम खोल देते हैं। अगर हम कॉइल को बिना काटे बनाते तो हमें बहुत ही ज़्यादा जॉइंट लगाने पड़ते और जब ज़्यादा जॉइंट हो जाते तो आपके समझने में भी दिक्कत हो जाती। और दूसरी साइड से भी हम कॉइलों को बांध लेते हैं, क्योंकि 4 कॉइल हैं, अगर नहीं बांधेंगे तो फिर आपस में उलझ जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारी कॉइल रेडी हो गई है। अब हम कॉइलों को बाहर निकालेंगे, बहुत ही आराम से कॉइलें बाहर आ जाएंगी। तो ये रही हमारी कॉइलें। और अब हम सबसे पहली वाली कॉइल उठाएंगे जो हमने सबसे पहले कॉइल बनाई थी। तो पहली कॉइल को हम किस तरह से डालेंगे, कनेक्शन हमें इस साइड लेना है। तो कॉइल हम चाहें तो इस तरफ से डाल सकते हैं। अगर कनेक्शन हमें इधर लेना है तो इसको घुमा करके फिर कॉइल हमें इधर से डालनी होगी। तो सबका डालने का तरीका अलग अलग होता है। तो फिलहाल हम इधर से डाल लेते हैं, कनेक्शन हमें इस साइड लेने हैं। तो मैं आपको दोनों तरफ से डाल करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम ये पहली कॉइल किसी भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं, यहाँ पर डाल लेते हैं। और इसका दूसरा सिरा यहीं से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, चौथी स्लॉट में डाल देंगे, यानी कि बीच में जो स्लॉटें खाली बचेंगी वो 2 बचेंगी। तो यहाँ पर हम पेपर लगा लेते हैं, चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम कॉइल को खींचेंगे और इसकी हम सेटिंग करेंगे। तो एक तरीका तो ये होता है कि कॉइल इधर से डालेंगे और इधर से इसका हम घुमाते जाएंगे। दूसरा तरीका अभी हम दूसरी कॉइल में दिखाएंगे। पेपर को हम निकाल लेंगे और अब हम इसके अंदर दूसरा राउंड डालेंगे कुछ इस तरह से। और पेपर लगा देते हैं। अब इसके अंदर रनिंग का कोई राउंड नहीं आएगा, एक राउंड आएगा स्टार्टिंग वाली बाइंडिंग का, यानी कि ऊपर वाली बाइंडिंग का। और इसके अंदर भी हम दूसरा राउंड डाल देते हैं और ऊपर से पेपर लगा लेते हैं और इसकी सेटिंग करेंगे। तो ये हमने सेटिंग अच्छी तरह से कर दी है। अब हम अगला राउंड डालेंगे। तो इसके अंदर हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगली वाली कॉइल की इस स्लॉट के अंदर राउंड डालेंगे, 1 राउंड। उसके बाद इसका सामने वाला सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठी स्लॉट में इसको हम डाल देंगे। यहाँ पर हम पेपर लगा देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, बाद में लगा सकते हैं। चाहे तो हाथों हाथ सेटिंग करते चले जाएंगे। हाथों हाथ सेटिंग करने से ये है कि कॉइल की सेटिंग थोड़ी अच्छी आ जाती है। तो ये 1 राउंड हमने डाल दिया है। अब हम उसके अंदर दूसरा राउंड डालेंगे। पेपर लगा दिया हमने।
और इसका सामने वाला सिरा हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर पेपर लगा देते हैं। बार बार पेपर निकालने डालने से टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कॉइल की जो सेटिंग होती है वो थोड़ी ठीक रहती है। 2 राउंड हो गए हैं और अब हम इसके अंदर लास्ट राउंड डालेंगे, यानी कि तीसरा राउंड डालेंगे। और अब हम लास्ट राउंड डाल देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे और इसका दूसरा सिरा हम यहाँ पर डालेंगे। कॉइल हमारी बिल्कुल फिट 4 है, ना ही छोटी है ना ही बड़ी है। तो ये हमारी एक कॉइल पड़ चुकी है। अब हम इसकी हल्की सी सेटिंग कर लेते हैं। तो उस कॉइल की हमने सेटिंग कर दी है। अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे तरीके से किस तरह से डाल सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है कॉइल डालने का। तो ये जो हमारी कॉइल है, इसके ये रहा पहली लीड, यानी कि जो है इनर सिरा। ये हमारी जो है सादा वाली कॉइल है, जिसके अंदर हमने 75 टन्स डाली है। बाकी ये 2 स्पीड है, जिसके अंदर हमने 15-15 टन्स डाली हैं। तो यहाँ पर ये 3 लीडें निकल करके आई हैं। अगर हम अलग अलग कॉइल करके बनाते तो फिर यहाँ पर ये कॉइल आ गई, इसका जॉइंट यहाँ पर आ जाता है, इसको कट हुआ होता। तो अब हमें इसके अंदर जो है जॉइंट लगाने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ जो है मेन लीडें जो निकालेंगे उसी के जॉइंट आएंगे। तो ये रही हमारी लीड है शुरू वाली। अब बीच में कोई जॉइंट नहीं आएगा। तो अब हम दूसरी कॉइल डालेंगे, तो इसको हम घुमा लेते हैं। तो दूसरी कॉइल उठाते हैं, जिसमें ये तार गया है वही वाली कॉइल हम उठाएंगे। पहली वाली कॉइल को हमने इधर से डाला था, अब हम इसको इधर से डालेंगे। आप चाहें तो दोनों में से किसी साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस वाली कॉइल को कहाँ पर डालेंगे, यहाँ से एक स्लॉट छोड़ करके। इसकी सीरीज किस तरह से बनी है अभी आपको दिखाई देगा। पहले हम यहाँ पर ये डाल लेते हैं। तो इसका पहला सिरा हमने डाल दिया, इसमें हम पेपर लगा देते हैं। और उसके बाद सेम उसी तरह से यहाँ पर जो है 1 से 4 पर, यानी कि 2 स्लॉट खाली बीच में छोड़ करके इसको हम डाल देंगे। इसका दूसरा सिरा, इसमें हम पेपर लगा देते हैं और इसको हम एडजस्ट करेंगे। और अब आपको जो है लीडें दिखाई देंगी। तो फ्रेंड, इसकी जो सीरीज बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है, यानी ये इसका पहला सिरा है और इसका जो दूसरा सिरा है वो ये है। ये इस साइड आया है, ये इस साइड है नीचे वाली साइड, तो ये हमारी साइड आया है। अगर ये वाली लीड जो उधर होती तो ये सिरा फिर यहाँ पर आता। कल ये जो सीरीज बनी है वो यहाँ पर बनी है, इनर से इनर और आउटर से आउटर सीरीज बनेगी। तो ये हमने सेटिंग कर दी है। अब अगर हम चाहें तो इसको हम घुमा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होगा, जो भी हैंड हम घुमाएंगे, ये वाला हमने हैंड घुमाया सामने वाला, तो हमेशा हमें यही हैंड घुमाना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार ये सामने वाला हैंड घुमाया और एक बार ये वाला घुमाया, ऐसा नहीं है। जो हम हैंड घुमाते हैं वही वाला घुमाएंगे। तो इसके अंदर हमने 2 राउंड डाल दिए हैं और इसके अंदर भी हम 2 राउंड डाल देते हैं। 2 राउंड पड़ चुके हैं। अब हम इसकी सेटिंग कर देंगे। तो ये हमने इसके अंदर 2 राउंड डाल दिए, बाकी कॉइल हम इसी तरह से बना लेंगे, यानी कि इसके अंदर हम 3 राउंड डालेंगे, जैसे कि हमने पहली कॉइल में डाले थे। तो फटाफट से इस कॉइल को भी हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमने 2 कॉइलें डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर तीसरी कॉइल डालेंगे, तो इसको हम घुमा लेते हैं। नॉर्मली तो मैं ऐसे ही कॉइल बनाता हूँ घुमा करके इसको। तो अब हमें मोटर भी घुमानी पड़ेगी। तो हम तीसरी कॉइल को उठाएँगे और इसको हम किस तरह से डालेंगे, सीरीज किस तरह से बनेगी, तो इसको भी हम सेम उसी तरह से डालेंगे, एक स्लॉट छोड़ करके। तो ये सीरीज किस तरह से बनी है, पहले जो था इस वाली कॉइल का ये वाला वायर जो था वो यहाँ पर था, तो ये वाला वायर हमने यहाँ पर लगाया था। लेकिन इस वाली कॉइल में ये वाला वायर यहाँ पर है, उस साइड है, तो इस वाली कॉइल में भी हमें उस साइड लेना होगा इस तरह से, ठीक है, अंदर से अंदर और बाहर से बाहर। तो यही दिखाने के लिए मैंने ये पार्ट आपको दिखाया था। तो अब सेम इसी तरह से बाकी की हम बाइंडिंग कर लेंगे, इसकी हम सेटिंग कर लेंगे और इसको घुमा करके फटाफट से हम तीसरी और चौथी कॉइल डाल लेते हैं। ये हमने चारों कॉइल, तो फ्रेंड्स ये हमने रनिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें डाल दी हैं और इसके जो कनेक्शन निकल करके आए हैं, 3 लीडें ये है इस साइड और 3 लीडें ये है इस साइड। और इसकी जो सीरीज बनी है, ये मान लीजिए कि इसका पहला सिरा है और इसका जो दूसरा सिरा वो ये है, ये वाला सिरा यहाँ पर आ गया है सीरीज बन के, और इसका दूसरा सिरा ये है, तो इसका ये वाले को हमने यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और इसका जो दूसरा सिरा वो ये है यहाँ पर ये वाला सिरा यहाँ पर आ गया है और इसका दूसरा सिरा ये है, लीडें बन गई हैं। यानी कि इसके कनेक्शन सीरीज में है, सादा वाली कॉइल की यानी मेन वाली कॉइल के भी और स्पीड वाली कॉइल के भी। अगर हम इसको अलग अलग कॉइल करके बनाते तो 3 लीडें यहाँ पर ये निकल कर आती और 3 लीडें यहाँ पर निकल कर आती,
तो सादा वाले की सीरीज हम सादा वाले के साथ बनाते हैं और स्पीड वाले की सीरीज हम स्पीड वाले के साथ में बनाते हैं। सेम कनेक्शन हम यहाँ पर भी करते हैं और यहाँ पर भी करते हैं। तो हमने ये बिना जॉइंट के बनाया है, इसलिए हमें ज़्यादा कनेक्शन करने की ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम टेप लगा लेते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर सेपरेटर पेपर नहीं लगाएंगे। तो ये है हमारे पास कागज़ वाला टेप, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे अच्छी तरह से, कुछ इस तरह से। यहाँ पर डबल लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से हम दोनों साइड टेप लगा लेते हैं, इस साइड भी और पीछे वाली साइड भी। तो दोनों साइड हमने अच्छे तरह से टेप लगा लिया है और इसको हम बाग में फंसा लेते हैं अब। और उसके बाद जो इसकी 4 पिच थी, जहाँ पर हमने 2 राउंड डाले हैं, उस वाले पेपर को हम दबा देंगे, क्योंकि इसके अंदर 1 राउंड और आने वाला है स्टार्टिंग बाइंडिंग का। इसको दबा दिया और उसके बाद इधर वाला 4 पिच। और अब हम इसकी स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल का जो हम साइज़ रखने वाले हैं वो 14 इंची रखने वाले हैं। अगर राउंड में नापेंगे तो 28 इंची हो जाएगी। तो इस साइज़ की हम कॉइल बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे हम 32 नंबर के कॉपर वायर से। ये है 32 नंबर का कॉपर वायर, इससे हम इसकी कॉइल बनाएंगे। तो फ्रेंड, ये हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें बना ली हैं 32 नंबर के कॉपर वायर से। और इसके अंदर जो हमने टन्स डाली हैं वो 120 टन्स डाली हैं, 120 120 120 120। और इसको भी हमने तार को बिना काटे ही बनाया है। इसके अंदर कोई भी इसकी स्पीड वाली कॉइल नहीं है, ये सिर्फ सिंगल ही कॉइल है। स्पीड हमने उसके अंदर बनाई है रनिंग के अंदर। इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ये रही हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की चारों कॉइल हैं। तो स्टार्टिंग की कॉइल हम किस तरह से डालेंगे, ये है रनिंग की सबसे पहली कॉइल। इसका ये वाला जो सिरा है वो उस साइड है। तो स्टार्टिंग की जो हम कॉइल डालेंगे पहले, उसका सिरा भी, पहला सिरा इस साइड रखेंगे। तो पहली कॉइल को हम उठा लेते हैं। तो ये हमने पहली कॉइल उठा ली है, इसका ये है पहला सिरा, इसको हम उस साइड रखेंगे जैसे ये है। इसको पतला कर लेते हैं, और चाहें तो आप उधर से डाल सकते हैं, लेकिन हम इधर से ही डाल रहे हैं और हमेशा इधर से ही डालते हैं। आप जिस साइड से डालते हैं डाल सकते हैं। तो इसका पहला सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, जो कि रनिंग बाइंडिंग की 4 पिच पे 2 राउंड आए थे। इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, लीड वाले सिरे को, और ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। तो ये पेपर पड़ चुका है। और अब हम इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, 2 स्लॉट छोड़ के, यानी कि 4 पिच पर। तो कॉइल की अब हम सेटिंग कर लेते हैं। तो ये कॉइल हमारी कुछ इस तरह से आई है। ये रहा इसका पहला सिरा स्टार्टिंग बाइंडिंग का, और रनिंग बाइंडिंग का पहला सिरा ये है। जिस साइड ये है उसी साइड ये रखा है हमने, ठीक है। तो इसके अंदर हमें 1 राउंड डालना था, वो हमने डाल दिया है। अब हम बाकी के राउंड घुमा लेंगे। आप जिस तरह से डालते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से डाल सकते हैं। तो हम हमेशा सामने वाला हैंड ही घुमाते हैं इस तरह से। और इसको हम कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसका दूसरा सिरा कहाँ पर डालेंगे, 6 पिच पर, यहाँ पर। तो ये पिच हो जाएगी 4 6। और उसके बाद इसके अंदर हमें डालने हैं टोटल 3 राउंड। 1 राउंड हो चुका है, दूसरा हम डाल रहे हैं। तो ये राउंड भी हमारा पड़ गया है। तो ये हमारे 2 राउंड हो चुके हैं। अब हम तीसरा राउंड डालेंगे, ऊपर से पेपर लगा देंगे। तो ये हमारी कॉइल पड़ गई है, स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहली कॉइल। ये हमारी कॉइल एकदम परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, जिस तरफ को हमने मोटर पहले घुमाई थी उसी तरफ को घुमाएंगे। तो पहले किधर को घुमाई थी, ये है इसका सिरा, इधर को घुमाई थी। तो अब भी हम इधर को ही घुमाएंगे। दूसरी तरफ को घूम जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉमन चेंज करनी पड़ जाएगी। कॉमन में दूसरा वायर लगाना पड़ेगा। तो इसकी सीरीज किस तरह से बनेगी, ये वाला सिरा जिसमें गया है उस कॉइल को उठाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल के दिखा दूँ, बाकी फिर तो आपके समझ में अच्छे से आ ही जाएगा। तो ये वाला जो सिरा है वो नीचे वाली साइड है। तो कॉइल का जो ये वाला सिरा है वो भी इस साइड आएगा, कुछ इस तरह से डालेंगे। अभी आपके समझ में आएगा। तो पहले हम इसको डाल लेते हैं। यहाँ से हम 1 स्लॉट छोड़ के, खाली वाली स्लॉट छोड़ के इसमें डाल देंगे, जिसके अंदर 2 राउंड पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इस वाली कॉइल का पहला सिरा, दूसरा सिरा ये है नीचे वाली साइड। तो ये वाला सीरीज जो जाएगी वो इधर जाएगी, अगर नीचे है तो इधर आएगी, उधर है तो उधर जाएगी। तो ये इधर है तो ये इधर आई है, ठीक है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये पलट गई तो फिर मोटर नहीं चल पाएगी, इसका ख़ास ध्यान रखना होगा। तो बाकी की बाइंडिंग हम सेम उसी तरह से कर लेंगे जिस तरह से हमने ये कॉइल डाली है और जो रनिंग बाइंडिंग की कॉइलें डाली हैं। तो फटाफट से स्टार्टिंग बाइंडिंग की हम तीनों कॉइलें
डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग की चारों कॉइलें डाल दी हैं और पीछे से हमने टेपिंग भी कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी मस्त टेपिंग लग रही है। यहाँ पर हमने ये टेप लगा करके इसकी टेपिंग की है और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन किस तरह से करेंगे, पहले हम यहाँ पर स्लिप डाल लेते हैं ताकि आपके समझने में आसानी हो। फिलहाल यहाँ पर 3 लीड है, ये इस साइड है और 3 लीड है ये इस साइड है और 2 लीड है ये स्टार्टिंग बाइंडिंग की है। तो फटाफट से हम इसके अंदर स्लिप डाल देते हैं। तो ये हमने 2 स्टार्टिंग की लीडों में स्लिप डाल दी है और 2 स्पीडो वाले में डाली है, बाकी हम अभी डालेंगे। और यहाँ पर लिए हमने ये 4 कोर की लीड और ये 2 लीड लिए हमने कैपेसिटर के लिए, तो इनके अंदर भी हम स्लिप डाल लेते हैं। तो अब हम इसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि 3 लीड है, इस साइड है हमारी, ये हमारी मेन लीड जिसके अंदर हमने 75 टर्न्स डाली हैं। उसके बाद ये है फर्स्ट स्पीड और उसके बाद है ये सेकंड स्पीड। सेम इसी तरह से यहाँ पर 3 लीड है, ये है 2 ये स्टार्टिंग की है। तो सबसे पहले हमें कॉमन बनानी होगी। तो ये जो हमारी मेन वाली लीड है जो कि बिना निशान वाली, जिसके अंदर हमने 75 टर्न्स डाली हैं, ये हमारी इस साइड की है, यानी कि राइट हैंड वाली साइड। तो इसी साइड का हमें ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा पकड़ना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा किसी मोटर के पर उल्टे घूमते हैं, किसी मोटर के पर सीधे घूमते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 3 पर है। ये वाला जो पर है फर्स्ट वाला, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये लास्ट वाला ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, लेकिन जो बीच वाला है ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसलिए कॉमन में स्टार्टिंग का ये वाला वायर भी लग सकता है और ये वाला वायर भी लग सकता है। तो फिलहाल हमारी जो मोटर का पर घूमने वाला है वो क्लॉकवाइज घूमने वाला है, इसलिए हमने ये वाले दोनों सिरे लिए हैं। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। अगर आपकी मोटर उल्टी घूमने लग जाए तो हम यहाँ पर ये वाली कॉमन बना रहे हैं। अगर आपकी मोटर उल्टी घूमने लग जाए या तो आप मोटर को उल्टा फिट कर देंगे, या फिर ये जो स्टार्टिंग का सिरा है हमने ये वाला लगा रहे हैं, आप ये वाला लगा सकते हैं। पर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो फिलहाल हम ये रनिंग का है हमारा 75 टन्स वाला और ये स्टार्टिंग का है, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी कॉमन और इसके अंदर हम एक स्लिप डाल देते हैं। तो इस पर हम पहचान लगा देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। और अब इसके बाद क्या करेंगे, स्टार्टिंग का दूसरा सिरा है हमारा ये, इसको हम अभी ऐसे रहने देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी रनिंग बाइंडिंग का मेन लीड है, इसका जो दूसरा सिरा है इस वाले एंड पर बिना निशान वाला, जिसके अंदर 75 टन से, उसको हम पकड़ेंगे और इसको हम इस साइड वाली एक स्पीड के साथ, यानी पहली स्पीड के साथ ही हम ज्वाइन कर देते हैं। दूसरी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पर फर्स्ट स्पीड के साथ, जिसके अंदर एक निशान है, उसको यहाँ पर हम मिला देते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ब्लैक वाली स्पीड की लीड लगेगी और इसके साथ में हम यहाँ पर एक वायर और ज्वाइन कर देंगे एक्स्ट्रा। ये जो वायर है हमारा ये कैपेसिटर में चला जाएगा, ये वाला। तो ये 3 वायर यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो वाली ब्लैक वाली जो स्पीड है वो इस साइड की है, इसको हम इधर कर देते हैं। ये ब्लैक वाली लीड जो हमारी इस साइड की है, इसका जो दूसरा सिरा है वो ये है। तो अब इसको हम इस वाली साइड की जो ये हमारी 2 नंबर वाली स्पीड है इसके साथ में मिला देंगे, जिस तरह से हमने ये मेन और फर्स्ट स्पीड मिलाई थी। अब हम यहाँ पर फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड मिला रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमने मिला दिया। अब ये वाला जो सिरा है सेकंड नंबर का, ये इस साइड का, इसका दूसरा सिरा जो है वो ये है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसके अंदर ये सिंगल ही लीड आएगी। तो अब इन तीनों लीडों के अंदर हम यहाँ पर एक स्लिप चढ़ा देते हैं ऊपर से। ये हमारी पीली वाली है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद ये हमारी रही फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड, इसको हम निकाल लेंगे। तो इसके अंदर भी हमने स्लिप चढ़ा दी है और यहाँ पर हम ये ब्लैक कलर का निशान लगा देते हैं। और जो ये हमारी 3 लीडें हैं इसके ऊपर भी हम स्लिप चढ़ा देते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा है, ये जो हमने एक्स्ट्रा वायर लगाया यहाँ से, इसके ऊपर भी हम स्लिप चढ़ा देते हैं। तो ये हमने सब जगह पर स्लिप डाल दी है। ये आप कलर पे ना जाए, ये हमने सिर्फ पहचान के लिए लगा दी है। ये हमारी यहाँ पर ब्लैक वाली लीड जुड़ेगी, इसके अंदर जो हमने वायर जोड़ा था, यहाँ का मेन वाला लीड और यहाँ की फर्स्ट स्पीड। उसके बाद ये वाला जो है यहाँ की फर्स्ट स्पीड और यहाँ की सेकंड स्पीड, और ये वाला जो है हमारा ये सेकंड स्पीड का है, दूसरा सिरा है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर लीड ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको जलाना होगा। यहाँ पर जो इंसुलेशन है इसको हम हटा लेते हैं फटाफट से सभी का। तो इंसुलेशन हमने सबका जला दिया। और अब जो हमारी ये लीड है, ये नीली वाली लीड जो है, इसको हम यहाँ पर कॉमन में ज्वाइन करेंगे अच्छे तरह से। तो इसको हम अच्छे तरह से ज्वाइन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे।
और जो ये जॉइंट है इसको हम इसी वाली लीड के अंदर डाल देंगे, अलग से स्लिप चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और ऊपर से हम ये वाली स्लिप चढ़ा देंगे। तो ये हमारी कॉमन हो गई। उसके बाद आती है ब्लैक वाली लीड। तो ब्लैक वाली लीड को हमें कहाँ पर जोड़ना होगा, जहाँ पर ये हमने कैपेसिटर की वायर निकाली है, तो इसको हम यहाँ पर ब्लैक वाली लीड में ज्वाइन करेंगे। तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने ब्लैक वाली लीड ज्वाइन कर दी है, ये हो गई हाई स्पीड। उसके बाद आती है वाइड वाली, जो कि हमारी मीडियम बनेगी। तो इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर ये हमने ब्लैक कलर का निशान लगा रखा है, निशान के कलर पे ना जाए। तो इसको हम यहाँ पर अच्छी तरह से ज्वाइन कर देते हैं। और इसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर से हम ये स्लिप चढ़ा देते हैं इसके भी। तो ये हमने वाइड वाली यहाँ पर ज्वाइन कर दी है। तो ये हो गई हमारी मीडियम स्पीड। उसके बाद आती है हमारी रेड वाली, जो कि हमारी लो स्पीड बनेगी। तो इसको हम यहाँ पर सिंगल वाली जो लीड हमारी लास्ट में इसके साथ में ज्वाइन करेंगे। तो ये वाली लीड भी हमारी ज्वाइन हो चुकी है और इसके ऊपर भी हम स्लिप चढ़ा देते हैं। और अब जो ये टेप है, इस टेप को हम हटा देंगे। तो ये हमारी चारों लीडें ज्वाइन हो चुकी हैं। स्लिप को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, टनाटन। और अब जो ये हमारी 2 लीडें बची हैं, ये स्टार्टिंग की और जो ब्लैक वाली लीड से आई है, ये कैपेसिटर में जाएगी। तो इसके अंदर हम ये लीड ज्वाइन करेंगे। तो जो ये हमारी ब्लैक वाली हाई स्पीड है, इसके साथ में हमने ये कैपेसिटर की वायर ज्वाइन कर दी है। और दूसरे वाले के साथ में, जो कि स्टार्टिंग का दूसरा सिरा है, जो कॉमन से घूम करके दूसरा सिरा आया है, उसके साथ में हम ये ब्लैक कलर की लीड ज्वाइन कर रहे हैं। और जो ये हमारी कैपेसिटर वाली लीडें हैं, इसको हम यहाँ पर निकालेंगे। और जब हमारे कनेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद हम बाइंडिंग को चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद ही टेपिंग करेंगे। तो इसको हम कट कर देते हैं और इसकी हम सेटिंग कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी बाइंडिंग बिल्कुल ओके है। अब हम इसकी टेपिंग करेंगे। तो ये हमने 2 मीटर धागे का टुकड़ा लिया है, अब टेपिंग करेंगे। लेकिन टेपिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टेप है, इसको हम चारों तरफ राउंड लपेट देंगे, 2 राउंड। इससे ये होगा कि हमारी जो टेपिंग है बाद में देखने में थोड़ी खूबसूरत लगेगी, जिस तरह से इस साइड है। ये हमने 2 राउंड लपेट दिए हैं। और चाहें तो हम थोड़ा ऊपर करके भी लपेट सकते हैं। और लपेटने के बाद इसको इस तरह से कर देंगे। ये जब टेपिंग होगी तो अपनी जगह बना लेगा। ओके, और अब हम इसकी अच्छे तरह से टेपिंग करेंगे। तो वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर फटाफट से टेपिंग कर लेते हैं अच्छे तरह से, ठोक ठोक करके। तो यहाँ पर जो है, तो इसकी जो हम टेपिंग है वो फंदे वाली करने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये हमारी टेपिंग ओके हो चुकी है और इसके अंदर के पेपर भी हमने दबा दिए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये रही हमारी सीरीज की लीड और ये रही हमारी कॉमन। यहाँ से सारी बाइंडिंग बोलेंगी आपस में ये भी बोलना चाहिए। तो ये हमारी बाइंडिंग ओके है। अब हम इसके ऊपर बार्निश डालेंगे। तो ये रहा बार्निश, जो कि डॉक्टर बेक कंपनी का। अच्छे तरह से इस पर बार्निश करेंगे। ये जो इसके पेपर है, इस पर हम अच्छे तरह से बार्निश कर देंगे। और पीछे से भी हम हाथों हाथ कर बार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड, मोटर का बार्निश अच्छे तरह से सूख चुका है। अब हम मोटर को फिट करेंगे। तो ये रहा इसका कवर। तो इसके अंदर हमेशा नया ऑयल ही डालना चाहिए, पुराना ऑयल से बुश जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये हम नया ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये लीड को यहाँ पर निकालेंगे और अब हम इसके अंदर रोटर डालेंगे। यहाँ पर इसके अंदर हमने एक वाशर डाल दिया है, क्योंकि इसका वाशर ज़रूर ही कट गया होगा, घिस गया होगा। बाकी हम इसको फिट करके चेक करेंगे और ऊपर से ये वाला कवर लगाएंगे। तो ये सारी रोडें हमने अच्छे तरह से टाइट कर दी हैं। मोटर ओके है और अब हम इसको चला करके चेक करेंगे। तो इसके अंदर हम इसका पुराना ही कैपेसिटर लगाएंगे। ये है 4 MFD का कैपेसिटर, यहाँ पे लिखा 4 MFD। तो इसको हम इसी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो मोटर को हमने फिट कर दिया। अब हम इसको चला करके चेक करेंगे। ये रहा हमारा सीरीज का वायर
और न्यूट्रल को हम यहाँ पर कॉमन में लगा देते हैं, नीली वाली वाइंडिंग में। तो मेन सप्लाई को हमने ऑन कर दिया। सबसे पहले हम स्लो स्पीड में देखेंगे तो ये एकदम घर्राटेदार चल रही है और लोड भी ले रही है। उसके बाद हम थोड़ी मीडियम स्पीड में देखते हैं और स्पीड तेज़ हो गई है। और अब हम देखते हैं हाई स्पीड में, तो ये हाई स्पीड में चल रही है, हाई स्पीड में काफ़ी तेज़ चल रही है। ये कुछ इस तरह से घूम रही है। एक बार मैं आपको इसका ब्लेड दिखा दूं तो ऊपर को हम टाइट कर देते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा देर नहीं चला सकते क्योंकि ज़्यादा देर चलाएंगे तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। तो हम इसको हल्का सा टेस्ट करके ही देखेंगे। तो या तो हम इसको पकड़ना पड़ेगा, एक बार मैं पकड़ लेता हूँ और अब चलाते हैं हम इसको। ये हमने सीरीज लगा दी है और अब हम डायरेक्ट करें तो ये डायरेक्ट चल रही है, एकदम सब कुछ उड़ जा रहा है। ये अभी मीडियम स्पीड में चल रही है। तो तार को हम निकाल देते हैं, ज़्यादा देर नहीं चला सकते क्योंकि अगर हमारा हाथ बैलेंस हो गया तो ये सब हमारा बाजा बजा देगी। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से आप 3 स्पीड मोटर की बाइंडिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपके कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो फ्रेंड इस तरह से आप आसानी से कूलर मोटर को 3 स्पीड में बाइंडिंग कर सकते हैं और चाहे तो आप 2 स्पीड में भी या 4 स्पीड में भी बाइंडिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने 2 स्पीडें डाली हैं, अगर आप मोटर को 2 स्पीड में बनाना चाहते हैं तो 1 स्पीड डालेंगे, 1 मेन बाइंडिंग रहेगी। और अगर आप 4 स्पीड में बनाना चाहते हैं तो 3 स्पीड डालेंगे, 1 मेन बाइंडिंग रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।